आप यहाँ से आगे जाएँ तो यहाँ से बिल्कुल पानी ब्लॉक है, घुटनों तक पानी। हमारे कहने ना कहने से ये भी हमें पता है कि कुछ नहीं होता है। हम हुकूमत इदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमना इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। कल रात से पेशावर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके अब्दरा रोड पर, जहाँ पर कल रात की बारिश की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। निकासी का बहुत बुरा हाल है। जो शहरी इंतजामिया है वो ख्वाब गफलत में सोई हुई है और कहीं पे वो नजर नहीं आ रही। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आइए जानते हैं शहरियों के तासुरात। अच्छा, कल रात से और सुबह जो बारिश हो रही थी पेशावर में, तो उससे आपको क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात इतनी पेश आई है जी, मैंने सुबह ड्यूटी पे जाना था 8 बजे, मैं 11 बजे ड्यूटी पे पहुंचा हूँ। तो देखिए ये आज का मसला नहीं है, तकरीबन 3-4 साल हो गए कि ये इसी तरह जब भी बारिश होती है यहाँ पे ये सारी जगह ब्लॉक हो जाती है, सैलाब आ जाता है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। जो बाइक पे सफ़र करते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा, और गाड़ियाँ भी जब ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर आपको पता है ऑलरेडी फिर उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि फिर उतर के धक्का भी लगाना पड़ता है, फिर बाइक को भी घसीटना पड़ता है। उसकी वजह से ये था कि हमारा पानी जमा हुआ था बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। स्पेशली मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में भी बंद था। आप यहाँ से आगे जाएँ तो यहाँ से बिल्कुल पानी ब्लॉक है, घुटनों तक पानी है, रिक्शा भी नहीं गुजर जाता। जो गाड़ी गुजर रही थी वो बीच में ही बंद हो जाती थी, तो बहुत मुश्किल थी उस वजह से आने जाने में। बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी भरा हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग अबाया में जा रहे थे तो हमारी सारी शूज़ गाउन सारे जो है वो गंदे हो गए, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल है। इस मतलब पेशावर को देख ले और इनकी जो ये पानी देख ले तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि ये एक सिटी है और सिटी में ये हाल है तो गाँवों में क्या होगा। देखिए ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो 5-6 साल से हम देख रहे हैं जब से BRT बना है। तो रोड सारे ब्लॉक होते हैं, पानी खड़ा होता है, लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। मैं ख़ुद अपनी गाड़ी और बाइक जो है वो घर छोड़ के आया हूँ, इसी वजह से BRT पे आया हूँ। हाँ, ये सहूलत है कि BRT में ज़रा जल्दी आना जाना होता है। तो बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पीछे से आप देखें अमन चौक से और यहाँ यूनिवर्सिटी रोड तक लोग बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। मैं कॉलेज बहुत मुश्किल गया हूँ, बहुत ज़्यादा सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से गया हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ, अगर कोई शॉपिंग के लिए आए थे, कोई ज़रूरत के लिए आए थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती। ये आज से नहीं हो, ये 5 साल से ये मसला होता है। अगर यहाँ पर पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर ज़्यादा बारिश होती तो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। आप हुकूमती इदारों को या जो शहरी इंतज़ामिया है इनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनका पैगाम तो ये होगा कि हमारा सीवरेज सिस्टम ज़रा ठीक कर दें, उसमें हमारी जो सफाई वगैरह, हमारी जो गंद वगैरह है उसको साफ़ रखें, क्योंकि वो नालों में चला जाता है, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, इसी वजह से पानी जमा हो जाता है। अगर वो सीवरेज सिस्टम हमारा साफ़ हो जाएगा तो हमें ये मसला नहीं होगा। देखिए मैं अपने जितने भी हमारे पेशावर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अगर आवाम से वोट लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको फैसिलिटीज़ भी दें। आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं देते। ये देखें आज सुबह तकरीबन 3-4 घंटे रोड ब्लॉक रहा है, लोगों को तकलीफ़ रही है, तो उसके लिए ये वोट लेने तो आ जाते हैं मगर उसके लिए आवाम के कोई रिलीफ नहीं देते। उस तरह मतलब मिसाल के तौर पे आज जिस तरह रोड ब्लॉक हो गया तो लोग ख्वार हो रहे थे, कितना ज़्यादा इनको मुश्किलात पेश आई हैं। असल में बड़ी बड़ी सीटों पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपने लिए मोटी मोटी तनख्वाहें लेना और ये जेबें भरना ये जानते हैं, बाकी आवाम को कोई रिलीफ देना या कोई फैसिलिटीज़ देना ये लोग नहीं जानते। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ काइंडली जो है आप लोग रोड को जो है वो साफ़ कर दें ताकि यहाँ पे जो है पानी ना रुके। इसके जो है प्रॉपर आप लोग इनका जो है वो इसके जो है इसका इंतज़ाम करें ताकि पानी जो है ये ना रुके, तो आवाम को जो है तकलीफ़ ना हो। देखिए ऑब्वियसली ये तो सब देख रहे हैं, मीडिया का दौर है और हमारे कहने ना कहने से ये भी हमें पता है कि कुछ नहीं होता है। तो आप देख लें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सारी वीडियोस होंगी। तो अरबाब इख्तियार जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, देख के भी अपने आप को उन्होंने अंधा बनाया हुआ है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उनका। मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ ताकि ये सड़कों पर जो पानी गिरा हुआ है इसकी कोई रास्ता ये है, इसका कोई रास्ता ढूंढे, इस सड़कों से दूर करे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमें बहुत मुश्किल होती है कॉलेज जाने के लिए। हम हुकूमत इदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए।
जैसा कि आपने अभी देखा कि शहरियों को क्या तासुरात थे कल रात की बारिश की वजह से, और वो इस वक्त सख्त परेशान है। उनका एक ही मुतालबा है शहरी इंतज़ामिया से कि वो जल्द से जल्द इसका हल निकालें। जो निकासी का निज़ाम है वो इस वक्त सही बदतर सूरत हाल है उसकी, उस पर तवज्जो दें। और उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन से पहले तो हमें जो हुकूमती नुमाइंदे बहुत सारे नज़र आ रहे थे, लेकिन जब ज़रूरत का वक्त आता है और काम का वक्त आता है तब उस वक्त कोई भी नज़र नहीं आता। कैमरा मैन फरहान मीर के साथ मैं हूं मोमिना, JM91 न्यूज़, पेशावर।